साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो सभी पूर्व सैनिकों व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सैनिक भाइयों, हमारा बहुत सारा पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा पैसा सरकार के पास है। जब हमें पता होगा कि हमारा कौन सा पैसा सरकार के पास है तभी तो हम उसको ले पाएंगे। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिन पर मैं आज बात करूंगा। पहला मुद्दा है एमएससीपी का। जो एमएससीपी रैंक 8 साल में एमएससीपी नायक, 16 साल में एमएससीपी हौलदार और 24 साल में एमएससीपी नायक सूबेदार मिलता है। लेकिन साथियों ये 8, 16 और 24 ही नहीं, इनके अलावा अगर आपकी सर्विस इनसे भी कम है तो कुछ कंडीशनों में उनमें भी आपको मिलता है। अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से 3 महीने कम है तो भी आपको एमएससीपी हौलदार का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर आपकी सर्विस 24 साल से 3 महीने कम है तो भी आपको एमएससीपी नायक सूबेदार का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? जब इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको पूरा प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। और इसके अलावा एंट्री लेवल पे के बारे में बात करूंगा। हमारे बहुत सारे पेंशनरों को ये नहीं पता है कि 2006 में जब छठा पे कमीशन आया था तो हमें एंट्री लेवल पे लागू हुई थी, और ये एंट्री लेवल पे उनको लागू है जो 2006 से पहले भर्ती हुए थे और 2006 में भी उसी रैंक में थे जिस रैंक में वे भर्ती हुए थे। इसका भी आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा किस प्रकार से एंट्री लेवल पे मैंने लिया है, किस प्रकार से ग्रीवेंस डाली है और किस प्रकार से मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। ये मैं और किसी का नहीं बता रहा, खुद आपको लोगों को बताऊंगा जो मैंने अपना खुद ग्रीवेंस डालकर खुद अपना लिया है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना पैसा सरकार से ले सकते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में पूर्व सैनिकों के कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो सैनिक भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एमएससीपी रैंक का किस प्रकार से आपको बेनिफिट लेना है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा खुद का केस है। मैंने सेना में 15 साल 9 महीने 26 दिन नौकरी की है और मुझे नायक का पेंशन मिल रहा था। इसके लिए मैंने सीपीजी ग्राम में एक कंप्लेंट डाली, जो कंप्लेंट जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो। मैं एक बार इसको पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। रिस्पेक्ट सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई नॉट नेट क्वालिफाइंग सर्विस इज आर्मी इन 15 साल 9 महीने 26 दिन। माई रैंक इज नायक एज पर आर्मी रोल। आई एम entitled for the MSCP of हवलदार as a person who service in the 15 years 9 महीने is accounted to 16 years. Therefore, I should be granted MSCP हवलदार. I would be highly obliged on your kind action. तो मैंने इसी में यही लिखा है कि सर, मैंने सेना में 15 साल 9 महीने 26 दिन नौकरी की है और जो 15 साल 9 महीने 26 दिन नौकरी होती है वो राउंडिंग ऑफ करके पेंशन पॉलिसी के हिसाब से 16 साल में गिनी जाती है। अगर ये मेरी सर्विस 16 साल में गिनी जाती है तो मुझे 16 साल में एमएससीपी हौलदार का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। तो सैनिक भाइयों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका राजदीप रिकॉर्ड की तरफ से क्या जवाब आया। तो जैसे आप स्क्रीन पर एक ये लेटर देख पा रहे हैं, ये राजदीप रिकॉर्ड ने भेजा हुआ है और ये पेंशनर को भेजा हुआ है, यानी कि मुझे भेजा हुआ। जैसे ये मेरा एड्रेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, C46 अमन विहार कॉलोनी मवाना रोड मेरठ। ये 18 दिसंबर को भेजा है और सब्जेक्ट में जो सीपीजी ग्राम की जो मेरी कंप्लेंट है उसका हवाला दिया गया है। 1 नंबर में जो मैंने कंप्लेंट डाली उसका हवाला दिया है। 2 नंबर में दिया है ऑन योर सर्विस डोजर इज found that occurrence regarding grant of MSCP grade level 5 found published recorded by your unit. Therefore, you requested to approach parents unit publication of
पार्ट सेकंड ऑर्डर MSCP हवलदार रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम योर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज। यानी कि इन्होंने यही कहा है कि आपका जो MSCP हवलदार ग्रेड 5 का पार्ट ऑर्डर है उसके लिए आपकी यूनिट जिम्मेदार है, और इसकी कॉपी इन्होंने मुझे दी है और मेरी यूनिट को दी है। कॉपी टू राजरीफ इसको दी है, और नीचे जो मैंने ग्रीवेंस डाली है उसका पूरा हवाला इसमें दिया हुआ है, और उसका जवाब इन्होंने एडजुटेंट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको भी दिया है, इनको भी इंटीमेट किया है। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में मैंने इसका दोबारा से अपील किया है इनको, वो अपील भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सैनिक भाइयों, यह है इसका अपील, जो मैंने इसका अपील किया है। अपील नंबर है इसका DDESW/CA/23/0003867, और नीचे मैंने ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है जिसका मैंने यह अपील किया गया है। ये मेरा नाम है, और ये रिसीव डेट है 20/12/2023 की, और इसका रीज़न है नॉट सेटिस्फाइड। तो सैनिक भाइयों, मेरे अपील डालने के बाद में इसमें ये एक्शन हुआ। ये राजरीप रिकॉर्ड ने पे अकाउंटिंग ऑफिस राजरीप को मेरे डॉक्यूमेंट भेज दिए। जैसे इसका सब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, नॉन एडजस्टमेंट अब्लिक पेमेंट ऑफ एरियर MSCP इन दी रिस्पेक्ट ऑफ नंबर एक्स सर्विसमैन नायक कुलदीप सिंह टू राजरीप। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर ओ एक्स नायक कुलदीप सिंह ऑफ टू राजरीप फॉरवर्ड हेयर विद एडजस्टमेंट पेमेंट एरियर MSCP सीट्रोल FSA CTC MSCP पार्ट सेकंड ऑर्डर नंबर, पार्ट सेकंड ऑर्डर नंबर भी दिया गया है, कॉपी ऑफ PPO और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। यानी कि इन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट राजरीप रिकॉर्ड ने पे अकाउंटिंग ऑफिस को भेज दिए। मेरा सीट्रोल, मेरा FSA सीट और मेरे सर्टिफाइड कॉपी MSCP पार्ट ऑर्डर किया, MSCP पार्ट ऑर्डर किया और उसकी सर्टिफाइड फोटोकॉपी पे अकाउंटिंग ऑफिस को भेज दी, और PPO की कॉपी और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कि इनको इसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा थी नंबर में, यू आर रिक्वेस्टेड दी वेरीफाई IRLA फॉर एडजस्टमेंट MSCP आर ओ दी पेंशनर एडजस्टमेंट अमाउंट पे प्लीज द पेड डायरेक्टली दी पेंशनर अंडर इंटीमेशन ऑफ दिस ऑफिस। इन्होंने यही कहा है, इनका IRLA एडजस्टमेंट करके और इनके MSCP का जो भी पैसा है डायरेक्ट एडजस्ट करके पेंशनर के अकाउंट में भेज दिया जाए, और ऑफिस में इंटीमेशन करा जाए, खबर करी जाए, इनको भी इसकी खबर करी जाए। और नीचे रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने साइन किए, और इसकी एक कॉपी जो भेजी है पेंशनर को भेजी है, यानी कि मुझे भेजी है। कॉपी टू कुलदीप सिंह। ये मेरा एड्रेस नीचे दिया गया, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो सैनिक भाइयों, यहाँ पर आपने देखा मैंने सेना में 15 साल 9 महीने 26 दिन नौकरी की है, लेकिन MSCP हवलदार कहा जाता है कि 16 साल में दिया जाता है, लेकिन मैंने 15 साल 9 महीने 26 दिन में मुझे MSCP हवलदार का बेनिफिट इसमें दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर आपका भी इस प्रकार का कोई केस है तो आप भी अपनी CPG ग्राम पे कंप्लेंट डाल सकते हैं और अपना एडजस्टमेंट करा सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा बनता है वो आपको मिल सके। हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो 16 साल से 1 महीना कम आए हैं, कोई 2 महीना कम आए हैं, कोई 20 दिन कम आए हैं, लेकिन वो सभी उससे नीचे के रैंक की पेंशन ले रहे हैं, यानी कि नायक की पेंशन ले रहे हैं। और जो 24 साल से 1 महीना कमाए हैं या 2 महीना कमाए हैं वो हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, जबकि उन्हें MSCP नायक सूबेदार की पेंशन मिल सकती है, लेकिन उन्हें कोशिश करना होगा इसके लिए। अभी सैनिक भाइयों, मैं आपको बताता हूँ अपना ही दूसरा केस एंट्री लेवल पे का। तो सैनिक भाइयों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 जनवरी 2006 से एंट्री लेवल पे लागू हुआ था, और मैं सिपाही रैंक से भर्ती हुआ था 98 में, और 2006 में भी मैं सिपाही था। और 2006 में जो सिपाही के एंट्री लेवल पे थी वो 6460 रुपये पर फिक्स करी गई थी, जबकि मुझे 6250 रुपये से इसका फ़ायदा दिया गया। तो मैंने इसके लिए भी अभी ग्रीवेंस डाला है। तो जैसे आप स्क्रीन पर ये मेरा ग्रीवेंस देख रहे हैं, तो मैं इसको पढ़कर दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से ग्रीवेंस डालना है। रिस्पेक्ट सर, दिस ग्रीवेंस RRC दिल्ली कैंट PAO आर्मी नंबर रैंक नाम वाज इनरोल माई आर्मी ऑन 27 जुलाई 1998 एज SOS
वाइड इफेक्ट 31 मई 2014, यानी कि मैं 27 जुलाई 1998 को भर्ती हुआ और पेंशन आया 31 मई 2014 को। आगे लिखा मैंने इसमें, आई वाज सिपाही ऑन 1 जनवरी 2006 ड्यूरिंग इम्प्लीमेशन ऑफ 6 CPC एंड द बेसिक पे वाज फिक्स 6250, वेयर द करेक्टेड पे इज द फिक्स 6460 रुपये, द एंट्री लेवल पे। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नीडफुल एक्शन फॉर रिविजन ऑफ माई बेसिक पे एंड फर्दर बेसिक पेंशन एंड द सेम कोरिजेंडम PPO एज सून पॉसिबल अलॉन्ग विद एरियर नोट पेड टू मी। ये मेरा ग्रीवेंस रिसीव हो गया 10/1/2024 को। इस प्रकार से मैंने अपना ग्रीवेंस डाला। तो इस पर आगे क्या एक्शन हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो सैनिक भाइयों, इसमें भी रिकॉर्ड ऑफ राजपूताना राइफल्स ने PO राजदीप दिल्ली कैंट को मेरे डॉक्यूमेंट भेजे और देखिए इसमें क्या लिखा है। 1 नंबर पॉइंट में मेरी ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है। 2 नंबर में इन्होंने लिखा है, दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नंबर रैंक नाम कुलदीप सिंह टू राजदीप हैज बिन फॉरवर्ड योर ऑफिस वाइड ऑफिस RNE FSA PDC डेट 9 नवंबर 2023, सीट रोल FSA सीट और कॉपी ऑफ PPO। यानी कि इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पहले से ही फॉरवर्ड किए हुए हैं पे अकाउंटिंग ऑफिस को। जब इन्होंने MSCP के लिए भेजे हुए थे तभी के इन्होंने फॉरवर्ड करे हुए हैं, इन्होंने ये बताया है इनको। और आगे लिखा है 3 नंबर में, इन व्यू द अबव यू आर रिक्वेस्टेड वेरीफाई IRLA एडजस्टमेंट द बेसिक पे इन पेंशनर एडजस्ट अमाउंट में बी पेड डायरेक्टली द पेंशनर अकाउंट अंडर इंटीमेशन दिस ऑफिस। तो इन्होंने यही कहा है, ये रिक्वेस्ट की है कि इनका बेसिक पे जो भी है वो एडजस्ट कर दिया जाए और डायरेक्टली पेड कर दिया जाए पेंशनर के अकाउंट में और इस ऑफिस में जानकारी दी जाए पेड करने का बाद। नीचे रिकॉर्ड ऑफिसर के साइन करे हुए हैं और इन्होंने इसकी एक कॉपी भेजी है डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स को, खबर की है साथ में पेंशनर को। जैसे मेरा नीचे एड्रेस दिया गया, कुलदीप सिंह, अमन विहार, मामना रोड, मेरठ। तो इस प्रकार से मैंने जो दो ग्रीवेंस डाली थी उनमें से एक का मुझे एरियर मेरे अकाउंट में भी आ चुका है और दूसरे का अभी तक नहीं आया है, तो दूसरे का भी जल्दी आने वाला है। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए देते हैं कुछ सवालों के जवाब, जो सवाल हमारे पूर्व सैनिकों ने हमसे पूछे हैं। तो पहले सवाल में अपने कमेंट में क्या लिखते हैं, देखिए। सर, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स कलरफुल सर्विस इन 1974। माई प्रेजेंट पेंशन बेसिक इज 22,007। इज माई बेसिक इज करेक्ट? सेकेंडली, आई एम एलिजिबल फॉर MSCP। आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 8 ईयर्स इन रैंक ऑफ सार्जेंट। वाई इज दैट 19 ईयर पेंशनर ड्राइंग द सेम पेंशन who has completed 21 years of service? Is the officer pension calculated the same way? Kindly clarify me. Must project responsible and justifiable demand to government। ने अपने कमेंट में बताया है कि आपने एयरफोर्स में 21 साल कलर सर्विस की है और आप 1974 में रिटायर आए हैं और आपकी बेसिक पे 22,007 है। तो क्या ठीक है? आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है और आपने पूछा है कि आप MSCP के लिए एलिजिबल है क्योंकि आपने 8 साल एक रैंक में, सार्जेंट रैंक में नौकरी की है। दूसरा, 19 साल वाले भी इनके बराबर पेंशन दे रहे हैं 20 और 21 साल वाले के बराबर। तो इसका क्या कारण है? इसका कैलकुलेटेड का क्या फॉर्मूला है? तो सर, इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ 2003 में ACP रैंक लागू हुआ। ये सिर्फ 2 रैंकों को दिया गया, 10 साल में MSCP नायक और 20 साल में MSCP हौलदार। उसके बाद 1 जनवरी 2006 से MSCP रैंक लागू हुआ। यह 3 रैंकों के लिए लागू हुआ, 8 साल में MSCP नायक, 16 साल में MSCP हौलदार और 24 साल में MSCP नायक सूबेदार। लेकिन ACP 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच वालों को लागू था और MSCP 1 जनवरी 2006 से बाद वालों को लागू था।
और आप 1974 में पेंशन आए हैं, इसलिए आपको ना ही एमएससीपी लागू है ना ही एसीपी लागू है। दूसरा आपने पूछा है कि 19 साल वालों की भी पेंशन आपके बराबर है, क्यों है? तो 19 साल वालों की पेंशन इसलिए बराबर है क्योंकि वो हो सकता है 2006 के बाद आए हों या 2003 के बाद आए हों। आप 1974 में आए हैं, इसलिए आपको एमएससीपी और एसीपी लागू नहीं है। इस समय आपकी जो पेंशन आ रही है 22,007 बिल्कुल ठीक आ रही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये अगला मैसेज है सूबेदार परमानंद जी का। इन्होंने लिखा है, सूबेदार परमानंद ग्रुप वाई 29 ईयर सर्विस OROP 3 में कितनी पेंशन मिलेगी? तो परमानंद जी, सूबेदार 29 ईयर्स वाई ग्रुप वाले को OROP 3 में 32,050 रुपये इनकी पेंशन बनेगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको एमएससीपी नायक, एमएससीपी हवलदार, एमएससीपी नायक सूबेदार 800 साल और 16 साल और 24 साल, अगर आपकी सर्विस इनसे कुछ दिन कम रह गई, कुछ महीने कम रह गई है, तो उसमें भी आप एमएससीपी ले सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरा आपको बताया मैंने एंट्री लेवल पे के बारे में, तो आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा। अगर आपको भी लगता है आपकी भी 1 जनवरी 2006 में एंट्री लेवल पे के हिसाब से पे कम फिक्स हुई है, तो आप भी CPG ग्राम पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी अन्य जानकारियाँ आपको समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।